यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। हमने पहले भी कथा में, कल भी कथा में विषय आया था कि अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। रावण का अंत भगवान ने कर दिया हो, लेकिन वह रावण आज भी हमारे मन में विद्यमान है। भले ही मां भगवती ने शुंभ निशुंभ चंड मुंड का मर्दन कर दिया हो, लेकिन वह आज भी हमारे अंतर मन में विद्यमान है। कथा के माध्यम से हमने भले ही कंस को परम गति दे दी हो, लेकिन वह जो कंस है ना, वह हमारे अंतर मन में आज भी व्याप्त है, बैठा हुआ है। तो इन कथाओं को सुनने का आशय मात्र इतना है कि हम क्या करें, अपने अंदर बैठे उन शत्रुओं का दमन करें, उनको मिटा सकें। वह कैसे होगा? ज्ञान से। भगवान के परम तत्व का जब हमें बोध होगा, ज्ञान होगा, तो उस ज्ञान के प्रभाव से हम क्या करेंगे? अपने अंदर बैठे उन काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, माया, मत्सर आदि विकारों को, शत्रुओं को समाप्त कर देंगे। तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो विगत 7 दिवसों में हमने श्रीमद् भागवत रूपी इस दिव्य गंगा सुर सरिता में के चरित्रों को, तो अंत में वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिख डाले और महाभारत लिख डाली, अनेक प्रकार के वेद शास्त्र, धर्म शास्त्रों को लिखा, तो अंत में वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि इन शास्त्रों का, इन वेदों का, इन पुराणों का एक ही सार है। तो इन पुराणों को लिखने का जो आशय, कहते कि इन पुराणों का अर्थ मात्र इतना ही है, छोटा सा। कितना? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। 18 पुराण लिखे व्यास जी ने कहा कि इन पुराणों का आश्रय मात्र इतना ही है। क्या? 2 रूप में। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा कर्म जो है, कर्म हमको 2 ही प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे भगवान ने सृष्टि बनाई ना, दिन बनाया तो रात बनाई, जीवन बनाया तो मृत्यु बनाई, सुख बनाया तो दुख बनाया। तो भगवान ने यह जोड़े में बनाए। तो इसी प्रकार कहते हैं कि हमारे कर्म का जो फल है वह भी हमें 2 ही रूप से प्राप्त होता है, और यही सारे पुराणों का सार है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। कौन कौन से? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। देखिए, जीवन में हम जो भी करें, कर्म का 2 ही फल हमको प्राप्त होता है। या तो हमको पुण्य मिलता है और या हमको पाप मिलता है। तो देखिए, भगवान ने जो यह विलक्षण मणि हमको प्रदान की ना, ज्ञान रूपी मणि, यह इसीलिए दी है कि हम क्या करें, अपने बुद्धि विवेक से समझकर कार्य करें, और यह जान लें कि 2 ही हमको मिलना है, या पाप मिलेगा या पुण्य। अब यह हमने क्या करना है? विचार करना है कि हमें पाप चाहिए या पुण्य चाहिए। तो यदि पुण्य चाहिए तो क्या करें? परोपकाराय पुण्याय। परोपकार करें, अच्छा कर्म करें, दूसरे की सहायता करें, माता पिता की आज्ञा माने, और जो हमारे लिए कर्म निहित है उस कर्म का हम प्रतिपालन करें, प्रतिपादित उस कर्म को करें। तो तब हम क्या होंगे? पुण्य के अधिकारी। हमको पापी होना है, नरकों की यातना सहन करनी है, अपने इस जीवन को तिरस्कृत करना है, तो क्या करें? खूब पाप करें, किसी का बात न माने, किसी का कहना न माने, कोई अच्छा कर्म न करे, तो वह व्यक्ति क्या होता है? वही नरकों का गामी होता है। और नरक में जब जाता है, नरक से आता है, और नरक में जाने के प्रभाव से इस पृथ्वी लोक पर आकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। कोई तन से दुखी होता है, कोई मन से दुखी होता है, कोई रोगों से दुखी होता है, और कोई नीच योनि में जन्म लेता है। तो यह जितने भी मनुष्य के कर्म है ना, तो यह कर्म की गति कहाँ से मिलती है? हमारे पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए, कर्म के प्रभाव से हम नरक में गए, नरकों की यातना को भोग कर वही जो मनुष्य नरक में जाने वाले हैं, वही इस संसार में आकर मनुष्य तो बनते हैं। लेकिन मनुष्य कैसे बनते हैं? वह पापी होते हैं, वह रोगी होते हैं, अत्याचारी होते हैं, और जीवन में दुख ही दुख। तो जिसके जीवन में
दुख है तो समझ जाइए कि हमने पिछले जन्म में कुछ न कुछ गलत कार्य किए, उसी के कर्म को फल को हम भोग रहे हैं। हमारा अच्छा हो तो क्या करें, परोपकार आए पुण्याय, अच्छे कर्म जीवन में करें, लोगों की सहायता करें, माता पिता की आज्ञा माने। हमने कल भी कहा था ना, सुमति कुमति सबके उर रही, नीति पुराण निगम वस कहई। हमारे अंतर मन में ही सब कुछ व्याप्त है। तुलसीदास जी ने बड़े बड़े काव्य लिखे, बड़ी बड़ी रचनाएं की, और यह भी कहते हैं, गंगा बड़ी न नर्मदा तीर्थ पड़े न प्रयाग, सकल तीर्थ का पुण्य वही, जिय हृदय राम को वास। तो गंगा जाने से कुछ नहीं होता। आप भजन भी गा रहे थे ना, जब जीना नहीं संसार में 2 दिन जिए तो क्या जिए। तो काशी जाओ, मथुरा जाओ, वृंदावन जाओ, गोकुल बरसाना, कहीं भी जाओ, लेकिन यह जो हमारा मन रूपी मंदिर है ना, जब तक यह मन रूपी मंदिर पवित्र नहीं होगा तो हम भी पवित्र नहीं हो सकते। देखिए कि सफाई, साफ सफाई और पवित्रता में बड़ा अंतर होता है। हम अपने शरीर को, बाहरी शरीर को तो खूब क्रीम पाउडर लगा के चमकाते हैं। बाहरी शरीर के लिए हम न चाहते हुए भी इतने यत्न करते हैं कि अगर इतने यत्न हम अपने अंतर मन को साफ करने के लिए किए होते तो आज ऐसी गति नहीं होती जैसी हमारी हो रही है। तो जैसे हम अपने बाहरी तन को चमकाने के लिए, संसार में खूब वाहवाही लूटने के लिए हम जो करते हैं ना यत्न, तो ऐसे ही यत्न अपने अंतर मन को अगर साफ करने के लिए हम करें तो हमारे अंतर मन में भगवान की वह दिव्य छवि, भगवान का वह दिव्य स्वरूप हमारे मन मंदिर में प्रविष्ट होगा। बाहरी शरीर को चमकाने मन पवित्र नहीं होगा। तो जैसे हम बाहर के शरीर को चमकाते हैं वैसे ही अंतर मन को हम पवित्र करें। भगवान प्रकट होंगे तो उस जीव का कभी भी अहित नहीं हो सकता है। हमारे मन में, हमारे शरीर में ही, हमारे अंतर मन में सब कुछ व्याप्त है। सुमति भी हमारे अंदर है, कुमति भी हमारे अंदर है।